हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें मान ज्ञात करना है समाकलन में कोष्टक में x+3 और दूसरे कोष्टक में 2x+5। ठीक है बच्चों, हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसे समाकलन लिखेंगे बच्चों जिनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। जिसमें हम पहला सूत्र लिखूंगा बच्चों, एक्स की घात एन डी एक्स, अर्थात एक्स की घात एन का समाकलन। एक्स की घात एन का समाकलन होता है बच्चों एक्स की घात एन प्लस एक बटा एन प्लस एक और प्लस सी। बस ध्यान रहो बच्चों कि एन का मान इसमें कभी भी -1 नहीं होगा। ठीक है। दूसरी मुख्य अवधारणा हमारी होगी बच्चों कि अगर हम समाकलन करते हैं के डी एक्स का, अर्थात कोई अचर संख्या का, तो इसका समाकलन होता है बच्चों के एक्स और प्लस हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, यहाँ जो के है बच्चों कोई भी वास्तविक संख्या बच्चों हो सकता है। ठीक है, कोई भी यहाँ वास्तविक संख्या हो सकता है ये। तो बच्चों अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को बच्चों मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। देखो, तो माना जिस समाकलन का हमें मान ज्ञात करना है वह किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो ये हो जाएगा x+3, दूसरे कोष्टक में होगा 2x+5 और ये हो गया बच्चों dx। ठीक है। देखो बच्चों सर्वप्रथम हम इसके कोष्टक खोल लेते हैं। तो ये होगा 2x की घात 2, उसके बाद होगा 5x, फिर 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6x और प्लस का हो जाएगा 15 और फिर लगा देंगे हम dx। देखो बच्चों और हल कर लेते हैं इसको। तो ये होगा समाकलन 2x की घात 2 प्लस हो जाएगा 11x और प्लस का हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 15 और dx। ठीक है। अब देखो बच्चों इन सभी समाकलनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ। ये होगा 2 और x की घात 2 dx। ठीक है, उसके बाद प्लस का 11, उसके बाद फिर हो जाएगा x dx। ठीक है बच्चों, 11 यहाँ पर अचर है इसलिए हमने इसको समाकलन के बाहर लिख दिया है। और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हो जाएगा dx। ठीक है बच्चों, तो देखो अब लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 और इसका समाकलन होगा x की घात 2 प्लस 1 और बटे में भी आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर है 11। देखो यहाँ x की घातांक 1 है तो ये हो जाएगा x की घातांक 1 प्लस 1 और बटे में भी आ जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस बच्चों यहाँ पर है हमारे पास 15 और 15 का समाकलन कितना हो जाएगा 15x और प्लस हो जाएगा c। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया है के dx का समाकलन क्या होता है के एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों इसको और हल कर लेते हैं और वही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2, उसके बाद x की घात होगा 3 और बटे में भी आ जाएगा हमारे पास 2 और 1 3, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 11 x की घात 2 और बटे में भी आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, फिर प्लस का ये हो जाएगा 15x और प्लस c। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।